हाँ जी 11th क्लास, मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों सैंपल पेपर्स के सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब हम करेंगे सैंपल पेपर 3। क्या हुआ, थक गए? नोटबुक और पेन भी रख दिए? अरे, थकना मना है, रुकना मना है, बस निखरते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जाइए उठा लाइए नोटबुक और पेन। बड़े ही अच्छे आसान सवाल हैं इस पेपर में, बस ये पेपर और कर लीजिए, काफी सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, सैंपल पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले टाइम 60 मिनट्स, 20 मार्क्स का पेपर, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, 1 to 10 1 मार्क, 11 12 2 मार्क्स, लास्ट के 2 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कितना आसान सवाल है। ए सेट ये है, विच इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर आपने पहले दोनों सैंपल पेपर्स अच्छी तरह से समझे हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए। मैंने आपसे ये कहा था एलिमेंट्स सेट से बिलोंग करते हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 ना कि 5। ये एक सिंगल एलिमेंट है। एलिमेंट्स हमेशा सेट से बिलोंग करते हैं। ये भी एक एलिमेंट ही है। अब इसमें पहले से ही ब्रैकेट लगी हुई है तो हम क्या करें, है तो एलिमेंट ही। ओके, सिमिलरली 5 बिलोंग्स टू ए। कौन सा ऑप्शन सही है? बिलोंग का साइन है तो इधर एलिमेंट होना चाहिए। ओके, 1 इस ऑप्शन को अगर आप सही करना चाहें, ये ऑप्शन कब सही होता? जब इस 1 पर ब्रैकेट लगी होती तो ये ठीक हो जाता। अभी इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ये कब ठीक होता? ये एलिमेंट है, या तो यहां पर बिलोंग का साइन आए। अगर आप इसी को ठीक करना चाहते हैं एज इट इज सबसेट वाला साइन रखकर, तो फिर एक बार और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी ऐसे। अब ये बात बिल्कुल सही है। ओके, और ये 5 तो हर सेट का सबसेट होता है। 5 तो हमेशा लिखना ही ऐसे चाहिए, 5 पर ब्रैकेट नहीं लगती, ऐसे ऐसे नहीं होगा। ओके, 5 सबसेट है, ए का ओनली सबसेट का साइन है। 5 कोई एलिमेंट थोड़ा ही होता है जो सेट से बिलोंग करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट में 1 to 6 एलिमेंट्स हैं, आर एक रिलेशन है और हमें इस रिलेशन की सिर्फ और सिर्फ रेंज बतानी है। P इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसकी टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। उसके लिए हमें ये कंडीशन यहाँ लिखनी पड़ेगी, P इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, यानी A ने B को डिवाइड कर दिया, वो सभी पेयर्स इस R में आ जाएंगे। ओके, और A और B कहाँ से लेने हैं? A में से। A में कितने एलिमेंट्स हैं? 6। ओके, 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1। क्या ये बात सही है? 1 1 को डिवाइड करता है। हाँ जी बिल्कुल, 1 1 का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ आ जाएगा। क्या 1 2 को डिवाइड करता है? यस। 1 3 को डिवाइड करता है? यस। 1 4 को भी और 1 6 को भी डिवाइड करता है। ओके, नाउ 2 किस किस नंबर को डिवाइड करेगा? 2 1 को डिवाइड नहीं करता, 2 3 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 2 4 और 6 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, इसलिए 2 4 6 का 2 4 2 6 का ऑर्डर्ड पेयर आर में आ जाएगा। नाउ 3 किसे डिवाइड करता है? खुद 3 को और 6 को। ओके, 4 4 और 6 6। ये रिलेशन आपने इस फॉर्म में लिख दिया, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसे। अब इसमें रेंज मतलब जो आंसर्स हैं, आंसर्स क्या क्या हैं? 1 2 3 4 6। इसके अलावा और कोई आंसर है? नहीं। तो जो रेंज है वो क्या बन जाएगी? 1 2 3 4 6। ओके, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। सर्कल की रेडियस 100 सेंटीमीटर, ऐसे आर्क की लेंथ ये इतनी आर्क है, 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, रेडियस 100 सेंटीमीटर है, और हमें क्या बताना है? इस एंगल की डिग्री मेजरमेंट। ये एंगल डिग्री में कितना है? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है,
हमें क्या फाइंड करना है, थीटा, और इसका रूल क्या होता है, L/R। L लेंथ ऑफ आर्क को बोला जाता है, और यहाँ पर L की क्या वैल्यू है, 22। R फॉर रेडियस, रेडियस की वैल्यू कितनी है, 100, लेकिन थीटा की ये वैल्यू रेडियन में होती है। ओके, आंसर किस में पूछा गया, डिग्री में, और रेडियन से डिग्री बनाने के लिए हम इसे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। 22 से 22 कैंसिल, 1 0 1 0, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 9 7 जा 63/5, 63/5 ये डिग्री आ गया। लेकिन 4 ऑप्शंस हैं, एक में भी ये आंसर नहीं है, तो इस डिग्री को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए। 5 से 63 को डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इट मीन्स 12 डिग्री तो हो गई कंप्लीट, और बचा ये 3/5। इसके डिग्री बनाने के लिए हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे 12, और 12 3 जा 36 मिनट। ओके, 12 डिग्री 36 मिनट्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। So B option is correct. Now question number 4. The value of x and y, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सिर्फ तब और तब इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका रियल पार्ट x-2, इसका रियल पार्ट 5, यहाँ इमेजिनरी y+1 और इसका इमेजिनरी 2। इसके साथ आयोटा नहीं लिखना, कई बार बच्चे यहाँ आयोटा भी लिख देते हैं, आयोटा नहीं लिखते हैं, अगर आप लिखेंगे तो दोनों साइड से उसे कैंसिल करेंगे। -2 इस साइड आकर +2 और 5 + 2 7, +1 इधर आकर -1 और 2 - 1 की वैल्यू 1, 7 1। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अगेन लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, हमें बताना है x कौन से इंटरवल में लाई करता है। देखिए 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -10 लेस देन 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6x - 6 2 जा 12, 4x, 6 - 10 की वैल्यू -4, 6x - 12। अगेन मैंने आपसे कहा था छोटी वैल्यू, जो x की छोटी वैल्यू है आप उसे दूसरी साइड ले जाया करें ताकि मिस्टेक ना हो। -4 है, -12 इधर आकर +12, 12 - 4 8, 6 - 4 2, मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड आकर डिवाइड में, 2 4 जा 8, यानी 4 लेस देन x। ये इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 4। x की तरफ ओपन है, ये भी x की तरफ ओपन है, ये है नंबर लाइन, ये है 4। इक्वलिटी नहीं है तो खाली सर्कल बनेगा, और 4 से बड़े नंबर किधर जाएंगे, राइट साइड में। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट होती है, 4 से स्टार्ट करना है, इक्वलिटी है नहीं इसलिए ब्रैकेट कैसे आएगी, ओपन। तो आंसर विल बी डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये ट्रू है या फॉल्स। देखिए ये है सेट A, ये है यूनिवर्सल सेट, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये है A का कॉम्प्लीमेंट। ओके, किसी सेट में अगर आपने उसके कॉम्प्लीमेंट की यूनियन कर दी, यानी उन्हें इकट्ठा लिख दिया सारे एलिमेंट्स, तो वो ये बड़ा सेट बना देंगे, और इस बड़े सेट का क्या नाम होता है, यूनिवर्सल सेट। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिग्री मेजर बताना है हमें 7π/6 का। अगेन ये रेडियन में है, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अंडरस्टैंड? 5 से 5 कैंसिल, 6 3 जा 18, 0 एज इट इज, 7 into 30 210 डिग्री, आंसर भी यही है 210. So this statement is true. Now 8th question, वैल्यू ऑफ साइन 15. साइन 15 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 15 को हमें ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करना पड़ेगा जिनकी वैल्यू हमें पता है. कौन कौन से हैं वो दो एंगल्स? 15 को लिखा जा सकता है 45 माइनस 30. ओके, नाउ साइन ए माइनस बी. साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा? अभी आपको याद करवाया था. साइन का काम होता है मिलजुल के चलना, प्लस में प्लस का आंसर आता है और माइनस में माइनस का, यानी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. ओके, अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए. साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2. ये है √3/2 √2 माइनस 1/2 √2. अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट इकट्ठा लिख सकते हैं ऐसे, विच इज रिक्वायर्ड आंसर. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. साइन 3x का फॉर्मूला पूछा गया है. साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए ध्यान से, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. ये फॉर्मूला आपको याद करना है. साइन 3x का ये रूल होता है. इसी के साथ कोस 3x का भी ऐसा ही एक फॉर्मूला होता है. ओके, कुछ नहीं करना, ये 4 वाली टर्म इधर लिख देना, साइन का कोस बना देना और ये वाली टर्म इधर ऐसे. ये दोनों रूल्स आपको लर्न होने चाहिए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. If 30x less than 200 and x is a natural number, then solution set of this inequality. इस इनइक्वेलिटी का सॉल्यूशन सेट बनाना है. x है नेचुरल नंबर्स और कंडीशन है ये 30x लेस देन 200. मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 20/3 का मतलब 3 6 जा 18.6. छोटा होना चाहिए 6.6 से और x क्या है? नेचुरल नंबर, यानी शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से. तो सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा? 1 से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5, बस 6 नहीं लेना. क्यों? क्योंकि इक्वेलिटी का साइन नहीं है. अच्छा एक मिनट, 6.6 तो यहां होगा. ओके, तो हम 6 तक लेंगे. सॉल्यूशन सेट में 1 2 6 आएंगे क्योंकि हमें 6.6 से छोटे नंबर्स चाहिए. कहाँ तक? जो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं, बस उससे बैक साइड में नहीं जाना, नेगेटिव नंबर्स में नहीं जाना, सिर्फ नेचुरल नंबर यानी 1 2 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. ए और बी दो सेट्स गिवन है, ए माइनस बी और बी माइनस ए की वैल्यू बतानी है. बहुत ही आसान सवाल है. ए माइनस बी का मतलब पता है क्या होता है? ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, और बी माइनस ए का मतलब बी में से ए के एलिमेंट हटा दो. बस ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट हटाने हैं. बी कौन है? 4 8 12 16 20. क्या इसमें 4 है? जब है ही नहीं तो हटाओगे कहाँ से? छोड़ दो. 8 नहीं, 12 है, 12 हट गया. 16 नहीं है, 20 भी नहीं है, यानी ए के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं सिवाय 12 के. 3 6 9 15 18 21. ओके, अब आ जाइए बी माइनस ए पर. एलिमेंट्स लिखे जाएंगे बी के, लेकिन उसमें से ए के हटाने. अब 12 बस यहां पर है, बाकी ए का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है. ना 3 है, ना 6 9 15 18 21, कोई नहीं है. तो ये लिखा जाएगा सिर्फ 4 8 16 20. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए. नाउ सेकेंड पार्ट. क्या आपको पता है ए और बी के बीच में जो ये ट्रायंगल शेप बनी हुई है ये क्या होता है? इसका मतलब
इसे बोला जाता है ए डेल्टा बी, और इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और बी माइनस ए की यूनियन। ए माइनस बी और बी माइनस ए की यूनियन, यूनियन मतलब ये सभी नंबर्स आपको लिखने हैं, इनकी यूनियन 3 4 6 8 9 15 16, ये सभी नंबर्स यहाँ लिखे जाएंगे। 6 8 9 15 16 18 20 और 21। ए डेल्टा बी का ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। एक फॉर्मूला और भी होता है ए डेल्टा बी, अगर आप दो सेट की यूनियन में से उनके इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं तो ये वैल्यू भी ए डेल्टा बी की ही आएगी। ए और बी की यूनियन, ये ए है ये बी, दोनों की यूनियन कीजिए, दोनों में कॉमन ढूंढिए और फिर यूनियन में से कॉमन वाले एलिमेंट्स को अगर आप हटा देंगे तो सेम ही आंसर आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। बड़ा ही आसान सवाल है, थोड़ा सा आसान मैं बना देती हूँ। कैसे? इस ब्रैकेट में से आप माइनस को कॉमन लिख लीजिए और माइनस की पावर 3 क्या बनेगा? माइनस, यानी माइनस, और जैसे ही आप माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन प्लस में चेंज हो जाएंगे ऐसे। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कीजिए, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, कहीं भी माइनस की कोई गलती नहीं होगी। ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला बनेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ आप अप्लाई करेंगे, ए के प्लेस पर 2, बी के प्लेस पर आयोटा बाय 3 और ये माइनस बिल्कुल बाहर ऐसे। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ए प्लस बी का मतलब 2 प्लस आयोटा बाय 3 ऐसे। ओके, हाँ जी, 2 का क्यूब क्या होता है? 8। आयोटा का क्यूब अभी ऐसे ही लिख दीजिए, 3 का क्यूब 27, 3 से 3 कैंसिल, 2 आयोटा, 2 प्लस आयोटा बाय 3। अंडरस्टैंड? अब बताइए आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू होती है? -1। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा बाय 27 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा की 2 से 4 आयोटा, 2 आयोटा की आयोटा बाय 3 से, तो 2 बाय 3 एज इट इज, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन्हें संभालेंगे। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1, -1 आप यहाँ लिखेंगे 2 बाय 3, तो ये बनेगा 8 माइनस 2 बाय 3, यहाँ लिख देते हैं साइड में, माइनस बाहर है, 8 माइनस 2 बाय 3 हमने लिख दिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये काउंटिंग है, ये भी एक काउंटिंग है, इकट्ठे लिख दिए। आयोटा वाली ये दो टर्म्स हैं, इन्हें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इन दोनों में से चाहे तो आप आयोटा को कॉमन लिख लीजिए या फिर आप डायरेक्ट 27 एलसीएम लिख लीजिए, प्लस 27 एलसीएम लिखेंगे, यहाँ क्या बचेगा? माइनस आयोटा, और यहाँ पर 27 4 108 प्लस का 108 आयोटा ऐसे। अंडरस्टैंड? इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझें, मैंने वहां लिखते वक्त यहाँ पर प्लस लिख लिया है, अगर आप ये माइनस लिखेंगे तो मिस्टेक हो सकती है। मैंने प्लस लिख लिया, माइनस आयोटा और इस 4 का जो साइन है, जो भी साइन है वो हमने यहाँ लगा दिया। अब अगर प्लस आएगा तो हम प्लस लिख लेंगे, माइनस आएगा तो माइनस लिख लेंगे। ओके, अब 8 3 जा 24, इन दो टर्म्स का आप एलसीएम लेंगे, 24 माइनस 2 22 बाय 3, 108 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो 107 बनेगा, 107 बाय 27 आएगा।
विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बस ये क्वेश्चन इतना ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है और इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। मॉडुलस, ये जो एक्स के दोनों तरफ लाइनें लगी हुई हैं, इसे हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक्स आएगा अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस का एक्स आएगा अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0। छोटी क्लासेस में हम बच्चों को सिखाते हैं कि -4 का मॉडुलस 4 और 4 का मॉडुलस भी 4। ओके, बच्चे ज्यादा सवाल नहीं करते, वो समझते हैं बस ठीक है माइनस हटाना है, ओके माइनस गायब कर देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये माइनस जाता कहाँ है? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माइनस को एक और माइनस मिलकर प्लस कर देता है। देखिए, एक्स छोटा है 0 से, हाँ जी बिल्कुल, ये -4 0 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अपनी वैल्यू के आगे एक माइनस लगाओ। यहां पर -4 आपके पास है, एक माइनस और लगाओगे तब जाके ये +4 आंसर आएगा। अंडरस्टैंड? ओके, ये तो हो गई छोटे बच्चों वाली बात। अब आप देखिए हम इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे। अगर आपने x की वैल्यू 1 ली, आंसर 1, x की वैल्यू 2, आंसर 2, लेकिन -1 लेने से वैल्यू 1 और -2 लेने से वैल्यू 2, कुछ वैल्यूज लेकर आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ये 0 1 2 3, -1 -2 -3। ये है y की वैल्यूज। अब देखिए, जब आपने x को 1 लिया, y 1 आया, यानी पॉइंट बना 1 1। फिर -1 लिया तो भी पॉइंट 1 बनेगा। 2 पर वैल्यू 2 है, 3 पर वैल्यू 3 है। ओके, -2 पर वैल्यू 2 और -3 पर वैल्यू 3। जैसे ही आप ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आप बना लेना, जब आप स्केल का यूज करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, सिमिलरली यहां भी ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अंडरस्टैंड? ये बन गया मॉडुलस एक्स का ग्राफ। ओके, अब हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन रेंज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपको ये नहीं लग रहा हमेशा पॉजिटिव आएगा? हमेशा पॉजिटिव। ये है y की वैल्यूज, y की वैल्यूज ऊपर की तरफ प्लस की होती हैं। इट मीन्स डोमेन में कोई दिक्कत नहीं, डोमेन में तो है r, यानी पूरे रियल लाइन है, सारे रियल नंबर्स हैं। लेकिन रेंज, आपका आंसर 0 भी आ सकता है, लेकिन 0 से लेस कभी नहीं आएगा। नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ओके, जो नंबर्स 0 भी होते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं, उन्हें हम नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये रेंज है और ये डोमेन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रवि obtained 70 एंड 75 मार्क्स। 2 टेस्ट हो चुके हैं, एक में 70 मार्क्स आए, एक में 75। मिनिमम मार्क्स बताने हैं कि थर्ड टेस्ट में वो कितने ले ताकि एवरेज 60 मार्क्स रह जाए। बहुत आसान सवाल है, सीधा सिंपल। कैसे? देखिए ऐसे, 2 यूनिट टेस्ट मार्क्स 70 and 75. Let मार्क्स ऑफ थर्ड टेस्ट, तीसरे टेस्ट के नंबर हमने मान लिए x। अब 3 नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं? तीनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
x प्लस 70 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 3। एवरेज क्या रहनी चाहिए? कम से कम 60, यानी 60 से कम एवरेज उसकी जानी नहीं चाहिए। ये एवरेज है, ये 60 से कम नहीं होना चाहिए, यानी या तो ये 60 हो या 60 से बड़ा। और इस बात को कैसे लिखेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 60। जब भी एटलीस्ट वर्ड आएगा हमेशा याद रखना ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। ओके, डिवाइड वाले नंबर मल्टीप्लाई में 70 प्लस 75 145, 6 3 जा 18, x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। x क्या माना था आपने? तीसरे टेस्ट के नंबर कम से कम 35 आने चाहिए या 35 से ज़्यादा, ताकि एवरेज 60 मार्क्स रह जाए। और इसी के साथ ये पेपर भी आपने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि इन तीनों सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन से आपको सेट जुलाई 2023 के पेपर में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, जहाँ भी आप इन्हें शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये तो पहला सेट है, अभी हमें आगे और भी पेपर करने हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।